Hello everyone, welcome to English Tag with Shalu Chauhan. Here we are discussing all the previous year question paper for all the aspirants who are preparing for teaching jobs, either general paper or for the main paper TGT, PGT, English, and for the other jobs. So this is the paper we are looking at here. This is 2013 PGT English paper, and now we are going to discuss here with the full complete explanations too. किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का बेस्ट वे होता है आप प्रीवियस ईयर उठाइए और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. सो आई हैव ट्राई टू पुट ऑल दी क्वेश्चन पेपर. आई विश ये आपकी हेल्पफुल होगा. तो सो लेट्स स्टार्ट इट. ये मैं इंग्लिश वाला पोर्शन लिखा हूँ. दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जनरल एंड स्पेसिफिक इन बोथ पेपर्स. सो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन. फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि यहाँ पे ना आपको पहले ही फिलअप दिया हुआ है. इसमें आपको फिल करना है कि क्या आना चाहिए. यहाँ पे ये आर्टिकल है ना. तो बुक देखो, कुछ को लगेगा कि यहाँ पे ए आना चाहिए, बट एक्चुअल में दे शुड बी द, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलरली हम किसी बुक की बात कर रहे हैं ना, तो आंसर शुड बी द. ये मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ जो आर्टिकल्स का होता है. कि जो आर्टिकल्स होते हैं एक्चुअली दे आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. कितने होते हैं? 2 टाइप होते हैं. हमने आज तक 3 पढ़े हैं, वो बचपन वाली चीज़ें थी कि ए एंड द आर्टिकल होते हैं, बट एक्चुअल में दे आर 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इनडेफिनेट. ये एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये मैं आपको स्लिप एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन था कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं. तो दे आर 2 काइंड्स और 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट एंड द सेकेंड वन इज़ इनडेफिनेट. तो ये जो हमारे पास में द होता है, दिस इज़ डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है. चलो मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो सिर्फ एक होता है, दैट इज़ द, ठीक है. और इनडेफिनेट में हमारे पास में 2 आर्टिकल्स होते हैं. तो फर्स्ट वन इज़ ए एंड द सेकेंड वन इज़ एन. ये मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी कि क्यों ऐसा होता है, पर अभी एग्जाम के पर्पज से समझने के लिए दिस इज़ इनफ कि इसमें क्या आने वाला है, द आने वाला है. द रीज़न इज़ क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलरली फिक्स एक बुक की बात करें. कौन सी बुक चाहिए? यू वॉन्ट इज़ आउट ऑफ स्टॉक. जो भी आपको बुक चाहिए वो आउट ऑफ स्टॉक है. सो द आंसर इज़ द. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आई शैल बी, मैं ऐसे बता देती हूँ, आई शैल बी 20 नेक्स्ट सैटरडे. कि नेक्स्ट सैटरडे मैं क्या हो जाऊँगी, मैं 20 हो जाऊँगी. अब पूछा है कि टेंस कौन सा है. ये क्वेश्चन KVS में भी बहुत आया हुआ है कि टेंस पूछे, टेंस बताइए कौन सा है. कॉन्टीन्यूस है नहीं, क्योंकि कॉन्टीन्यूस में क्या होता है, ING लगता है ना. पास्ट भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं हो रहा है ना, या फिर ना सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा, तो पास्ट भी नहीं है. पास्ट परफेक्ट भी नहीं है क्योंकि हैड नहीं है ना. तो कोई नहीं है, सिर्फ एक ही सिंपल बचा हमारे पास में, फ्यूचर टेंस. वैसे भी शैल आ रहा है. और अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे बी क्यों आ रहा है, तो बी इसकी वर्ब फर्स्ट है ना. जो शैल है दैट इज़ हेल्पिंग वर्ब एंड बी इज़ वर्ब फर्स्ट. सो कम टू द नेक्स्ट कि वी अराइव्ड ट्रेन. अब आप कैसे आए हो? जब भी ट्रेन बस वगैरह की बात होती है तो बाय यूज़ करते हैं, तो बाय द ट्रेन. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टेड मुंबई फॉर 5 days. आप मुंबई रुके, तो मुंबई पर रुके, इन दोनों का मीनिंग पर आएगा. के लिए रुके या इन रुके, ऑब्वियस सी बात है इन. तो वी स्टेड इन मुंबई फॉर 5 days. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस. मीनिंग टेंस बताने हैं आपको. ही ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग. देखो एक्चुअल में ना ये जो टेंस है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि अगर हम इसको बोलते हैं ये प्रेजेंट है, तो क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है, तो वर्ब में एस और ES आना चाहिए है ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ. अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं, रूल जो ऑप्शंस दिए हुए उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो कॉन्टीन्यूस में ING आता है, इट मीन्स कॉन्टीन्यूस नहीं है. परफेक्ट में हैज़ हैव हैड आता है, वहाँ यहाँ पे है ही नहीं, तो वो भी नहीं है. अगर पास्ट की बात करूँ तो वी सेकंड होती है, वो भी नहीं है यहाँ पर. तो हमारे पास ना एक ही ऑप्शन बचता है, ड्रिंक. पर इस ड्रिंक में भी ना ये करेक्ट तब होता जब यहाँ पे ड्रिंक्स लगा होता, ड्रिंक्स लगा होता, क्योंकि ये जो ही है ये सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है, एस और ES आता है वर्ब फर्स्ट में. यही तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है. सिंपल प्रेजेंट बोल दीजिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दीजिए. नेक्स्ट वन,
आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। अब देखो इसमें बड़ा सिंपल सा पूछा है, यहाँ पे ना एक कन्फ्यूजन होती है कि दो सेंटेंसेज हैं, वी आर हैविंग टू सेंटेंसेज, फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सेकंड वन इज़ सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इस पे सबऑर्डिनेट हो रही है। अब क्लॉज भी मैं आपको बता दूंगी, चलो बिल्कुल इजी वे में लेके जाते हैं। तो दो सेंटेंसेस हैं, क्या सेंटेंस है कि एक तो है द आई हैड रिटन द लेटर, एक सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता है, दूसरा है कि बिफोर ही अराइव्ड। देखो प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग क्या होता है, वो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देती है जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। आपको लग रहा है अगर आप सेंटेंस को रीड आउट करेंगे तो पता चलेगा किसी और चीज़ की नीड नहीं है आप सेंटेंस में, बट आप इसको एक बार रीड कीजिए, बिफोर ही अराइव्ड, पहले वो आया या इससे पहले वो आया, अधूरा है ना सेंटेंस, इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है। तो ये जो होता तो कंप्लीट है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, पर सेंस कंप्लीट नहीं देगा, इसीलिए क्या हो जाएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। कौन सी क्लॉज हो जाएगी, सबऑर्डिनेट, है ना। अब यहाँ पे पूछा क्या है एक्चुअल में, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे के चलती हूँ ताकि ये आगे किसी न किसी क्वेश्चन में आपके काम आएंगी। तो आई हैड रिटन, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है ना, हमेशा ऐसे में इस वाले सेंटेंस की हमें बताना होता है, प्रिंसिपल क्लॉज का टेंस बताना होता है। तो प्रिंसिपल है, हैड लगा हुआ है, तो आप देखो परफेक्ट होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस तो है नहीं, परफेक्ट दो में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है कि कौन सा परफेक्ट है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट है। तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, हैज़ एंड हैव, दीज बोथ आर इन प्रेजेंट, ठीक है, एंड हैड इज़ फॉर पास्ट, ये आप ध्यान रखिएगा, है। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे, हेड लगा हुआ है, तो हेड किस लिए होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, तो इसका आंसर भी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज आई एक्टेड अकॉर्डिंग हिज एडवाइस, ये प्रेपोजिशन का सेंटेंस है, क्या है, हाँ, आई एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज एडवाइस, हमेशा अकॉर्डिंग ये फिक्स प्रेपोजिशंस हैं, कुछ हमारे पास में फिक्स प्रेपोजिशंस होती हैं, तो अकॉर्डिंग के बाद ऑलवेज क्या आता है, टू आता है, जैसे लिसन टू, है ना, लिसन टू होता है ऑलवेज, एडिक्टेड टू होता है ऑलवेज, के बाद में टू आता है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप। तो अकॉर्डिंग के बाद में फिक्स प्रेपोजिशन है, दैट इज़ टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है आपके पास में कुछ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होते हैं कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका ना अपने आप में एक फिक्स मीनिंग होता है, आप इसको वर्डली नहीं देख सकते, टर्न अप, ऊपर टर्न कर दो, ऐसे नहीं होगा इसका मीनिंग एक वर्ब के साथ में क्या होता है, कोई ना कोई सी प्रेपोजिशन कनेक्ट होती है। तो फ्रेजल वर्ब होता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, और उसका अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है सॉरी। तो मैं आपको क्या करती हूँ, सारे एक बार से बता देती हूँ। कह रहे हैं आई हैड आस्क्ड हिम टू मीट मी बट ही डिड नॉट व्हाट एट ऑल। अब कह रहे मैंने उससे बोला था कि चलो मुझसे मिलो, लेकिन उसने, देखते हैं अब इनका मीनिंग क्या आएगा, टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग क्या होता है, अराइव। टर्न अप मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ए टर्न अप का मीनिंग होता है अराइव्ड। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपकी हेल्प करेगा, है ना। या फिर होता है टेक प्लेस। अब आप मुझे खुद ही बताने वाले हैं कि क्या आंसर आएगा इसके अंदर। और जो टर्न इन होता है किसी को चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, है ना। टर्न डाउन का मीनिंग होता है कुछ भी रिजेक्ट करना। चलो मैं लिख ही देती हूँ, ठीक है। टर्न डाउन का मीनिंग क्या होता है, रिजेक्ट करना। और फिर क्या है, टर्न आउट का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को प्रूव करना, टू प्रूव एनीथिंग, है ना। तो अब यहाँ पे तो बताओ क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि टर्न अप का मीनिंग क्या है, अराइव। अब आप इसको खुद ही लगा लेंगे इसका सेंस कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उसको बोला था कि मुझसे मिलो, लेकिन वो क्या हुआ, वो आया ही नहीं, तो टर्न अप आना चाहिए यहाँ पे जो आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। अगेन अ फ्रेजल वर्ब। मैं आपको सारे ही फ्रेजल वर्ब्स जो जितने भी ऑप्शंस हैं वो इसलिए बताती हूँ ताकि अगर नेक्स्ट किसी क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। ऐसे ही होता है कि एक पेपर के जो ऑप्शंस होते हैं ना वो नेक्स्ट पेपर के क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हुए हैं, देखो ये कितना पुराना पेपर है पर यही चीज़ें तो अभी पूछी जा रही है। पुट अप, पुट ऑन, ये सब बहुत ही रिसेंटली फ्रिक्वेंटली पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो बेस्ट वे है प्रीवियस ईयर से आप थोड़ी सी प्रिपरेशन कीजिए। और ये जो पेपर है आपका जनरल में या फिर स्पेसिफिक सभी में हेल्प करेगा और सारे ही पेपर में हेल्प करने वाला है। तो गांधी जी वांटेड दैट द कास्ट डिस्टिंक्शंस बी। अब
गांधी जी क्या चाहते होंगे कि जो कास्ट को लेकर डिस्टिंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जानी चाहिए, ये तो होना चाहिए। पर इन सब में किसका मीनिंग है कि ख़त्म हो जानी चाहिए? इट शुड बी बैनिश्ड, इट शुड बी वैनिश्ड। किसका होना चाहिए इसका मीनिंग? चलो एक एक मीनिंग करके देखते हैं फटाफट से। वाउंड अप, वाउंड अप का मीनिंग क्या होता है? ब्रिंग टू एन एंड, ब्रिंग टू एन एंड, टू एन एंड मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, है ना, किसी चीज़ को फिनिश कर देना, किसी चीज़ को बिल्कुल एंड की साइड को लेकर जाना। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? वर्कड आउट, वर्कड आउट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को इंस्टिगेट करना, इंस्टिगेट करना, ठीक है। अच्छा, अगर हम वाइप्ड आउट की बात करें तो वाइप्ड आउट का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। क्या कर देना? जड़ से ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना। अब हमारे पास में एक वर्ड है वियर आउट। वियर आउट का मीनिंग क्या होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। वियर आउट का मीनिंग मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ क्योंकि मुझे सेंटेंस के थ्रू समझ में आया था, ऐसे समझ में नहीं आया था, याद नहीं रहा था मुझे ये, तो मैं बता देती हूँ। वियर आउट का मीनिंग होता है टू बीकम, टू बीकम टायर्ड। जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तब आता है वियर आउट। अब देखो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे वियर आउट को, तो मैं सेंटेंस लिख देती हूँ। यू विल बीकम, यू विल बीकम, सॉरी यहाँ ये नहीं आएगा, मैं तो मीनिंग लिख रही हूँ, बल्कि मुझे तो ये वाला लिखना था ना, वियर आउट लिखना चाहिए था, सॉरी। यू विल वियर, सॉरी, यू विल वेयर योरसेल्फ, यू विल वेयर योरसेल्फ आउट। आ गया ना, ये वाली फ्रेजल वर्ब का यूज़ हो गया। यू विल वेयर योरसेल्फ आउट इफ यू गो on working so hard। सेंटेंस को एक कह रहा है कि आप ना बहुत जल्दी टायर्ड हो जाओगे, आप भी वियर आउट हो जाओगे अगर वर्किंग सो हार्ड करते रहोगे, मतलब हार्ड वर्क करते रहोगे, फीलिंग टायर्ड। चलो अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है आई विश। आपको समझ में आएगा। तो इसका जो आंसर है, अच्छा आंसर तुमने बताया नहीं, तो गांधी जी वांटेड दैट द कास्ट डिस्टिंक्शन बी, क्या आना चाहिए आप बताइए? क्या आना चाहिए? वाइप्ड आउट, ख़त्म हो जानी है, जड़ से ख़त्म। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहे हैं। अगेन इट्स ऑल्सो अ फ्रेजल वर्ब। द एग्जामिनेशन हैव बीन व्हाट? इंडेफिनिटली। अब देखो कुछ एग्जामिनेशन को क्या किया गया है, कुछ ना अनिश्चित टाइम के लिए, इंडेफिनिटली कुछ किया गया है। लेट्स सी अब कौन सा मीनिंग होगा, तो हमें तो सबके मीनिंग पता होने चाहिए, फटाफट से देख लेते हैं, हमें तो आते हैं भी देखो सबके मीनिंग। पुट ऑन, पुट ऑन का मीनिंग क्या होता है? वियर करना। इसको तो हम नॉर्मली ऐसे भी करते हैं कि वेट पुट ऑन हो जाना, है ना, कोई चीज़ है जो ज़्यादा हो गई है फिर हम उसको वियर कर रहे हैं। या फिर प्रिटेंड करना, जब हम किसी चीज़ के लिए प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड का मीनिंग क्या होता है? दिखावा करना, ठीक है। पुट अप, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में? पुट अप। पुट अप का मीनिंग क्या होता है? स्टेज, कहीं पर रुकना, है ना। पुट अप का मीनिंग क्या होता है? स्टे। पुट अप का मीनिंग होता है स्टे, कहीं पर रुकना। जैसे कि आई एम पुटिंग अप एट अ हॉस्टल, तो आई एम पुटिंग अप एट अ हॉस्टल, मतलब मैं एक हॉस्टल में रुक रही हूँ, ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए पुट डाउन। पुट डाउन का मीनिंग क्या होता है? क्रश करना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। पुट डाउन का मीनिंग क्या होता है? क्रश कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो कीप डाउन भी कह सकते हैं आप इसको, कीप डाउन भी बोल सकते हैं। अच्छा, पुट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? पुट ऑफ होता है किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन समझते हैं? आगे के लिए पोस्टपोन कर देना, कुछ टाइम के लिए अवॉइड कर देना। तो मैं यहाँ पे पोस्टपोन लिख देती हूँ, पोस्टपोन, ठीक है। पोस्टपोन हो जाना या फिर अवॉइड करना किसी चीज़ को। अच्छा ये बताइए कि पोस्टपोन का एंटोनिम क्या होता है? पोस्टपोन का क्या होता है? प्रीपोन होता है। प्रीपोन्ड क्या होता है? प्रीपोन्ड। पोस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? प्री। पोस्ट का मतलब बाद में, प्री का मतलब पहले। तो अब देखो मुझे जो परफेक्ट सेंस लग रहा है वो क्या सेंस है? यहाँ पे आना चाहिए पुट ऑफ। पुट ऑफ का मीनिंग क्या है? क्योंकि पोस्टपोन कर देना किसी चीज़ को,
तो द एग्जामिनेशन हैव बीन पोस्टपोन, जो एग्जामिनेशन है वो पोस्टपोन कर दी गई है इंडेफिनिटली, पता नहीं कब तक की गई है, तो बस वो पोस्टपोन हो गई है, तो पुट ऑफ कर दी है, पुट ऑफ कर दी है, पुट ऑफ कर दी है। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, ये वाले देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड को बताना है, इसमें से कौन सा वर्ड है जो रॉन्ग स्पेल्ड किया गया है। देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, टैब्लो, क्या वर्ड है, टैब्लो, टैब्लो बोलते हैं इसको, टैब्लो। तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है ना वो होती है TABEAU, ये होती है टैब्लो की करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर ना ई मिसिंग है, और एक्चुअल में टैब्लो का मीनिंग क्या होता है, ग्लिम्सेस होता है, किसी चीज़ का ग्लिम्सेस, किसी चीज़ का ग्लिम्स, ठीक है, एक झलक, यू कैन से झलक, टैब्लो का मीनिंग होता है झलक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्लिम्सेस, ग्लिम्स। अच्छा एक वर्ड है हमारे पास में, सारे वर्ड एक बार देख लेते हैं लेकिन, है ना, तो अकॉर्डिंगली तो यही वाला रॉन्ग है, मतलब इसी में स्पेलिंग रॉन्ग थी, पर देख लेते हैं सारे वर्ड। इसको बोलते हैं सायन, क्या है इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सायन, सायन, सायन। और इसका मीनिंग होता है डिसेंडेंट, क्या होता है, डिसेंडेंट या फिर सक्सेसर या फिर सन, के आगे आने वाली पीढ़ी में जो पर्सन होता है दैट इज सक्सेसर, डिसेंडेंट या सन, आप इसको सन ही लगा लीजिए, ठीक है। वैसे इसका परफेक्ट जो मीनिंग आएगा वो आएगा सक्सेसर। थोड़े से टफ वाले वर्ड याद करके चलिए, क्योंकि एग्जाम में ना इजी नहीं आते, टफ ही आते हैं। अच्छा जेनिथ, जेनिथ तो है ही, जेनिथ का मतलब होता है टॉप, पैरामाउंट, है ना, टॉप होता है जेनिथ का मीनिंग। अच्छा स्टेबल तो हमें पता ही है, स्टेबल का मीनिंग होता है एक जगह पे स्टेबल होना, रुकना, टिकना, स्टिल होना। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको सारे वर्ड इसलिए बता रही हूँ कि अगर एग्जाम में कोई और आ जाए तो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आ गया रिलीजियस, इसमें भी आपको म्युनिसिपैलिटी बताना है। रिलीजियस ये तो करेक्ट है स्पेलिंग, धार्मिक होता है इसका मीनिंग, है ना। स्टांस, स्टांस का मीनिंग देखो, स्टांस के ना दो मीनिंग होते हैं, एक तो होता है करेंसी, किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है, मुद्रा, करेंसी वो, और दूसरा होता है पोजीशन, क्या होता है, पोजीशन, वे ऑफ सिटिंग, है ना। तो इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, स्टांस का मीनिंग होता है वे ऑफ सिटिंग, पोजीशन या फिर करेंसी। टू मीनिंग तो हमें इसके मिल गए। देखो हमारी वोकैब भी इससे अच्छी हो रही है। अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टार्टल, स्टार्टल इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें जो टी है वो साइलेंट रहेगा, स्टार्टल, ठीक है। तो फ्राइटन होता है इसका जो वर्ड होता है, किसी को डराना होता है, ठीक है, फ्राइटन करना किसी को। अच्छा फॉर्मडेबल, ये है हमारे पास में वर्ड आ गया फॉर्मडेबल। फॉर्मडेबल का मीनिंग होता है कुछ चीज़ जो बहुत खतरनाक होती है, क्या होती है, खतरनाक होती है, मॉन्स्टरस होती है, ऑफुल होती है। पर इसका जो करेक्ट स्पेलिंग है ना वो नहीं है यहाँ पे। ये जो ई है ना, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, इस ई की जगह पे ना आई आना चाहिए था। तो इसकी करेक्ट जो स्पेलिंग है वो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, FORMIDABLE। रीड करोगे तो आएगा फॉर्मिडेबल, पर प्रोनाउंसिएशन में फॉर्मिडेबल होता है, फॉर्मिडेबल, ठीक है। डी भी थोड़ा साइलेंट ही रखते हैं, फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल। अच्छा और इसकी जो मीनिंग होता है क्या होता है, ऑफुल, ऑफुल कर दीजिए या फिर मॉन्स्ट्रस कर दीजिए। क्या कर देंगे, मॉन्स्ट्रस, MONS। ये वर्ड ऐसा है जल्दी से सबको याद भी रह जाएगा, मॉन्स्ट्रस, डरावना, भयानक, इस तरीके से। अच्छा देखो दोनों का मीनिंग अलग होता है, आप कभी मिक्स कर दो। स्टार्टल का मीनिंग होता है डराना और फॉर्मिडेबल का मीनिंग होता है डरावना। दोनों का मीनिंग क्या है, अलग है। क्या कह रहे हैं, आई हैड ट्राइड टू गेट अप, आई कांट। यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड आपको बताना है। देखो ये सब हैं जो अभी भी आते हैं पेपर में, सब कुछ आता है अभी भी, तो इसीलिए यही वाला पुराना ही वाला फॉर्मेट है। टॉपिक्स तो वही है ना, कहाँ से लेकर आएंगे और नए टॉपिक वही टॉपिक्स है, बस थोड़े से क्वेश्चंस को चेंज कर करके दे देते हैं। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी होते हैं। आई ट्राई टू गेट अप बट, कहते हैं मैंने कोशिश तो की उठने की, है ना, लेकिन क्या, कैन नॉट, उठ नहीं सका, उठा नहीं था, या
उठ नहीं सकता हूँ आएगा, कैन नॉट का मीनिंग उठ नहीं पाया या फिर उठा नहीं था, एक ही बात होगी दोनों में। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा रखना है, ये पास्ट है ना तो यहाँ भी पास्ट आना चाहिए और कुड का सेंस आएगा। कुड का सेंस क्यों दे रहा है, मैं वो चीज़ कुछ ऐसी चीज़ थी जो मैं कर नहीं पाया। जब यहाँ पे बट लगता है ना, देखो अगर कहीं पर बट लग जाएगा तो इस सेंटेंस का ऑपोजिट ही कुछ ना कुछ होगा आगे वाले सेंटेंस में। कोशिश तो की उसने उठने की लेकिन वो कर नहीं पाया और ये पास्ट है तो दिस शुड बी पास्ट वन। ओके 94th देख लेते हैं। ही वेट एनी लॉन्गर, ही डैश वेट एनी लॉन्गर। चलो हैज़ नॉट आएगा ही नहीं, यहाँ पे ना नीड नॉट आना चाहिए, उसको नीड ही नहीं है ज़्यादा देर तक रुकने की। परफेक्ट सेंस जो दे रहा है वो ये दे रहा है, ही नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर, उसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा रुकने की, है ना। अच्छा देखो ये जो नीड होता है ना, ये मोडाल्स है थोड़े से डिफरेंट है, ये एक्स्ट्रा 2 मोडाल्स होते हैं, अमेरिकन वाले होते हैं ये दोनों, एक ये वाला और एक डेयर। नीड और डेयर दोनों क्या होते हैं, अमेरिकन मोडाल्स होते हैं। वैसे हमारे पास में 11 होते हैं पर इन दोनों को मिला के कितने मोडाल्स हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा होता है, इसका ना यूज़ भी थोड़ा अलग होता है। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर टू नहीं लगेगा, और अगर वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं मतलब मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं तो टू जो है वो यूज़ होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, इस रूल को आप याद रखिए, ये नीड एंड डेयर दोनों में वर्क करेगा। कम टू द नेक्स्ट वन, यू आर फ्री। अच्छा क्वेश्चन टैग एक्चुअल में होता क्या है, मैं फटाफट से ना क्विक रिवीजन करवा देती हूँ आपका सारी चीज़ों में, फटाफट से जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ क्वेश्चन टैग एक्चुअली, देखो हम बात करते हैं ना नॉर्मली, यार तुम चल रहे हो क्या नहीं चल रहे, चलोगे ना, ये वाला जो लास्ट में हम एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं कि चलोगे ना, ये वाला। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं इसके कि अगर ये पॉजिटिव है, आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आपका मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और अगर मेन सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। देखो तो ये तो बात सही आ गई कि सारे, अच्छा ये वाला नेगेटिव नहीं है, ये वाला नेगेटिव नहीं है, इट मीन्स इन दोनों में से ही कोई है, और जो करेक्ट फॉर्म है ना वो ये वाली है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो इट मीन्स जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव होना चाहिए, ये भी नेगेटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव नहीं है तो ये आएगा ही नहीं, और ये जो फॉर्म है ये रॉन्ग है, करेक्ट है आरंट यू, ठीक है। तो आंसर है ये वाला। गोपी ब्रोक द ग्लास, गोपी ब्रोक द ग्लास। मुझे गोपी बहू लगा था पहले, गोपी बहू तो शी होना चाहिए, पर यहाँ पे गोपी कोई मैन है, गोपी बहू याद आ गई इसको देख के मुझे, ठीक है। चलो गोपी ब्रोक द ग्लास। अब देखो ये भी पॉजिटिव है ना, इट मीन्स जो क्वेश्चन टैग है वो कैसा होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब पहले आप मुझे ये बता दो कि कौन कौन से इसमें नेगेटिव हैं। एक तो ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है, पर इसमें से आएगा कौन सा, इट मीन्स ए और सी तो खुद ही रॉन्ग हो गए, है ना। तो ए और सी तो खुद ही रॉन्ग हो गए। अब इन दोनों में से कोई सा आना है, तो बस सिंपल सी बात है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, वी सेकंड लगा हुआ है, इट मीन्स ये क्या है, ये पास्ट है। वर्ब सेकंड लगी हुई है, पास्ट है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिड आएगा, क्योंकि अगर इसकी बात करूँ ये तो प्रेजेंट है ना। तो आंसर क्या हो गया, डिडंट ही। ईजी है ना, समझ लेंगे, आपको आ जाएगा, 2-3 बार करेंगे समझ में आ जाएगा। ये देखिए 95th कर लेते हैं। आई डैश लाइक टू नो व्हाट माई ड्यूटी इज़। ये आपको पता होगा ना, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। व्हेन वी आर हैविंग ऑप्शंस, व्हेन वी आर हैविंग चॉइसेस, जब हमारे पास चॉइस होती है ना, ऑप्शंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। आपके पास में 2 ऑप्शंस है, टी और कॉफ़ी के, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो वुड यूज़ किया ना आपने, बस वही ध्यान रखिएगा। कुछ ना अपनी जो डेली लाइफ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ जो होती है, हम उससे भी बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हैं अगर ध्यान दे तो यहाँ पे सिंपल है, वुड आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस हैं। या फिर आई वुड लाइक टू नो व्हाट माई ड्यूटी इज़, मैं जानना चाहता हूँ मेरी ड्यूटी क्या है। विश भी आ रही है, वैसे भी आई वुड लाइक टू नो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, ये क्वेश्चन करते हैं ना,
बस वही है। अच्छा, अब 100 वाला देख लीजिए, दे हैवंट कम येट। अगेन ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। अब एक चीज़ देखो, ये क्या है, नेगेटिव दिया हुआ है, इट मीन्स जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। अरे वाह, ये तो और भी ईजी कर दिया इन लोगों ने, सिंपल है। तो हैव दे आ जाएगा, है ना। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, दे हैव नॉट कम येट, हैवंट आएगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हैवंट है। डू नहीं आएगा क्योंकि हैव दिया हुआ है। डिड नहीं आएगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट है, पास्ट थोड़ी ना दिया हुआ है, इसीलिए बस आंसर आ गया ये। अच्छा, क्वेश्चन टैग एक्चुअल में होता है, इसमें इसको बनाते कहते हैं, कैसे हैं जल्दी से बता देती हूँ कि जो मेन सेंटेंस में ना हेल्पिंग वर्ब जो दी हुई होती है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दी हुई थी या जो भी वर्ब दी हुई होती है, उसको हम क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं। लाइक यहाँ पे हैव दे रखा है ना, और तो हैव को ना हम पहले लिख देंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या दे रखा है, दे रखा है, तो बस इसके बाद में हैव के बाद में दे कर दो, फिर क्या कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। लाइक एक सेंटेंस में आपको फटाफट से बता देती हूँ, ही इज ईटिंग, ये दे रखा है। इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, इसको पहले लिख दो और ही को बाद में लिख दो, बाद में लगा दो क्वेश्चन मार्क। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, नो, क्योंकि ये है पॉजिटिव और हमें क्या करना है, इसको नेगेटिव बनाना है। नाउ दिस इज करेक्ट, इजंट ही, सिंपल हो गया ना। बस इतना ही था, ठीक है, कंप्लीट हो गए ये वाले क्वेश्चंस। मैं इसके और क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, आई विश आप लोगों की हेल्प करेगा, है ना। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।